हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 9 का जो है हिंदी है, अध्याय जो है 6 है। ठीक है, अध्याय 6 है अष्टावर्क। तो इस चैप्टर का जो भी प्रश्न अभ्यास रहेगा इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को कंटिन्यू जरूर देखिएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहा है, पहला प्रश्न कर रहा है, इस रेखा चित्र के प्रधान पात्र को लेखक ने अष्टावर्क क्यों कहा? तो देखिए इसका उत्तर लिखिएगा इस तरह से। इस रेखा चित्र के प्रधान पात्र को लेखक ने अष्टावर्क इसलिए कहा है क्योंकि संस्कृति के प्रकांड विद्यमान अष्टावर्क की भांति ही इसका सारा शरीर टेढ़ा मेढ़ा था। ठीक है, चलिए अब अगला जो है प्रश्न कर रहा है, कोठरिया कहाँ बनी हुई थी? ठीक है, तो इसका उत्तर लिखिएगा। कोठरिया खजांचियों की विशाल अट्टालिकाओं की ओर जाने वाले मार्ग पर बनी हुई थी। ठीक है, चलिए तीसरा कह रहा है, अष्टावर्क कहाँ रहता था? अष्टावर्क कहाँ रहता था? अष्टावर्क खजांची की विशाल अट्टालिकाओं की ओर जाने वाले मार्ग पर छोटी छोटी अंधेरी और बदबूदार कोठरियां बनी हुई थी। उन्हीं में से एक कोठरी में अष्टावर्क रहता था। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है 4 नंबर। ठीक है, अष्टावर्क के पिता कब चल बसे? इसका उत्तर लिखेगा। अष्टावर्क के पिता उसके जन्म के कुछ ही दिनों के बाद चल बसे, अर्थात उसकी अज्ञानावस्था में ही चल बसे। ठीक है, चलिए 5 नंबर का है, चिड़चिड़ापन अष्टावर्क की माँ का चिर संगी क्यों बन गया था? ठीक है, चलिए देखते हैं। अष्टावर्क की माँ का शरीर बुढ़ापे से शिथिल हो गया था। वह लंगड़ाकर चलती थी और अभावों से जूझते चिड़चिड़ापन उनका चिरसंगी बन गया था। चलिए इसके बाद और देखते हैं। चलिए 6 नंबर में देख लेते हैं। 6 नंबर में कह रहा है, अष्टावर्क क्या क्या बेचता था? अष्टावर्क जो है क्या क्या बेचता था? इसका उत्तर लिखिएगा। यहाँ पे देखिए, अष्टावर्क कचालू की चाट, मूंग की दाल, पकौड़ियाँ, दही के आलू, पानी के बतासे लोहे की थाल पे सजाकर बेचता था। ठीक है, चलिए 7 नंबर में कह रहा है, 4 की संख्या अष्टावर्क के स्मृति पटल पर पत्थर की रेखा की तरह अंकित क्यों हो गई थी? चलिए इसका उत्तर यहाँ से लिखिएगा। माँ ने उसे झझकार कर भेजती थी, देख बेटा पैसे के 4 बतासे देना, 4 पकौड़ी देना और 4 चम्मच आलू देना। ऐसी अवस्था में यदि वह अपने ग्राहकों को 4 पत्ते दे देता तो हमारे उधार कानून की दृष्टि में वो कोई संगीत अपराध नहीं करता। 4 की संख्या उसके स्मृति पटल पर पत्थर की रेखा की तरह अंकित हो गई। तो आप यहाँ से यहाँ तक जो है इसका आंसर लिख लीजिएगा। चलिए अगला जो है देखते हैं। अगला कह रहा है प्रश्न 8 नंबर, माँ माथा क्यों ठोका करती थी? माँ जो है माथा क्यों ठोका करती थी? तो इसका उत्तर लिखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, चलिए देखते हैं। संध्या को उसके लौटने के समय माँ उसकी बाट जोहती बैठी रहती। उस समय निगाह पड़ती ही वह ललकार कर उठती, पहले उसका थाली संभालती, फिर पानी भरे लोटे में से पैसे निकालकर गिनती। उस समय माथा ठोक लेना उसका नित्य का धर्म बन गया था। ठीक है, चलिए अब जो है 9 नंबर का जो है प्रश्न देख लेते हैं।
9 नंबर में कह रहा है गर्मी के दिनों में माँ बेटे कहाँ सोया करते थे। तो गर्मी के दिनों में माँ बेटा कहाँ सोया करते थे, वह आसन पाटन लेकर कुएं की जगत पर जा लेटे, यानी कि कुएं की जगत पर जो है लेटते थे। उसमें लिख लीजिएगा, फिर वही उसके पास जगत पर जा लेटी, सारी गर्मी में बिना ओढ़े बिना बिछाए वहीं सोया करते थे। ठीक है, चलिए अब जो है 10 नंबर में क्या कह रहा है, 10 नंबर में कह रहा है अष्टावर्क हाय माँ कहकर वही क्यों लुढ़क गया। ठीक है, तो 10 नंबर का जो है उत्तर देखते हैं। ये जो है कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग इस कहानी को जो है एक बार जरूर पढ़िएगा। चलिए 10 नंबर का जो है उत्तर देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक कीजिएगा। पकौड़ी बनाने की रीति बेटे को समझाकर बोले, ले अब तू धीरे धीरे तेल में छोड़ता जा, धीरे से छोड़ना नहीं तो जल जाएगा। अष्टावर्क ने धीरे से पर पैर जलने के भय से कुछ ऊंचे से तो मुट्ठी भर आलू बेसन पकौड़ी में छोड़े तो सीधा तेल छाती पर आया, तब हाय माँ कहकर वह वहीं लुढ़क गया। ठीक है, चलिए अगला जो है देख लेते हैं। अगला जो है क्या कह रहा है प्रश्न 11 नंबर, माँ के शुष्क नयन सजल क्यों उठा। उसके बाद से ये जो है कुछ प्रश्न बचते हैं। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में बताएंगे, नहीं तो वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, 11 से लेकर 16 तक जो प्रश्न है वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।